पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान। हाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के सीने में कौम का कितना दर्द है, आप इस क्लिप से समाअत फरमा सकते हैं। ये पहले आप क्लिप समाअत फरमाएं, उसके बाद आगे गुफ्तगू करते हैं। बिहार में इतने जलसे होते मैं 365 दिन की तारीख दे दूं तो भी कम है उनके लिए। हम अभी 2022 की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े जलसे में गए, लाखों का खर्चा करते, पूरी रात भर जलसा होता है। एक रिपोर्टर थे जिन्होंने एनालाइज किया था, वो हमारे पास एक रिपोर्ट ला करके बताया कि हजरत पूरे साल भर में एक ही स्टेट बिहार में 4000 जलसे हुए, 4000 जलसे। और वहां के रात भर चलने वाले जलसों को मैंने बहुत करीब से देखा है कि इस कदर वहां पर एहतमाम के साथ जलसे करते। मैं जलसों का मुखालिफ नहीं, ठीक है, दीन फैलाने का एक जरिया है, लेकिन होता क्या है, उन्होंने कहा कि कम अज कम एक जलसे में 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, उससे कम नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा हमने देखे 10-10 लाख 15-15 लाख एक रात के जलसे में वो लोग खर्च करते हैं। मिनिमम 5 लाख रुपए खर्च के हिसाब से 4000 जलसों का जब ये रिपोर्ट निकाली गई तो उन्होंने साल भर में एक ही स्टेट में, ये गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ, 2000 करोड़ रुपए खर्च किए। 2000 करोड़ रुपए रातों में ये खर्च हुए। देखा आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के सीने का दर्द। आपने क्या कहा कि बिहार वालों को अगर मैं 365 दिन अगर दे दूं तब भी उनके लिए कम पड़ जाएगा। और कहा कि एक शख्स आता है, वो हमें बताता है कि इस एक स्टेट का सर्वे किया गया जिसमें कम अज कम एक साल में एक स्टेट के अंदर 2000 करोड़ रुपए खर्च होता है। कितना? 2000 करोड़ रुपए खर्च होता है। हाँ, सही सुना आपने। सर्वे करने वालों ने किया और पता लगाया, मिनिमम मान लीजिए आप एक जलसा कम अज कम 5 लाख में जाकर पड़ता है। उसका डेकोरेशन, सारा इंतजाम 5 लाख का एक जलसा पड़ता है। और बहुत बहुत बड़े जलसे होते हैं, ज़्यादा भी खर्च होता है। लेकिन क्या आप, हालांकि इन्होंने ये भी कहा मैं जलसों का मुनकिर नहीं हूँ, जलसों का मुखालिफ नहीं हूँ, और होना भी ये चाहिए, कोई जलसे का मुखालिफ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि दीन फैलाने का ये एक जरिया है जलसा। लेकिन ये कहाँ का उसूल है कि इतना खर्च किया जाए? ये कहाँ का उसूल है कि उसी मुकर्रिर को बुलाया जाए जो इंटरनेशनल भिखारी हो? ये कहाँ का उसूल है कि उसी शायर को बुलाया जाए जो 50,000 में, 60,000 में, 70,000 में आए? ये किसने कहा है? हालांकि तुम बाहर से जो शायर आता है, मुकर्रिर आता है, उसको तो तुम 50-50, 60-60 हजार रुपए देने के लिए तैयार हो, लेकिन जो दीन का काम कर रहा है, दीन की खिदमत कर रहा है, तुम्हारी मस्जिद का इमाम जो तुम्हारे बच्चों को नमाज सिखाता है, वुजू का तरीका सिखाता है, सलीका जिंदगी का सिखाता है, उसके लिए तुम्हारी जेब से 100 रुपए नहीं निकलते। और मुफ्ती साहब ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही थी, इतना पैसा, हमारी कौम का पैसा जलसों में खर्च हो जाता है। एक साल के अंदर एक स्टेट में 2000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। आपकी यूनिवर्सिटी है,
कितनी यूनिवर्सिटी है आपकी? एजुकेशन क्या है आपकी? कभी आपने ध्यान दिया? ये पैसा जो पानी की तरह जलसों पर बहाया जाता है, इसको बचाकर अगर आप यूनिवर्सिटी अगर कायम करेंगे, हर जिले में एक यूनिवर्सिटी कायम हो सकती है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तब, अगर आपने थोड़ी सी तवज्जो दी तब। मेरे प्यारे, अगर आपने तवज्जो दे दी तो हमारी माँ बहनों के जो बुर्के वो खींचे जाते हैं ना, ये बंद हो जाएंगे। पर्दे पर पाबंदी आयद हो रही है ना, ये बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारी बच्चियां हमारी कॉलेज में पढ़ेंगी, हमारी बच्चियां हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगी, जिस पर पूरे खुलकर वो पर्दे का एहतमाम कर सकती हैं। इसलिए ऐ मेरी कौम, मैं भी ये नहीं कहता कि जलसे मत करो, करो। मैं ये नहीं कहता कि जलसे करना गलत है, अच्छा है। दीन के फरोग का एक जरिया है, लेकिन ये सिर्फ जलसों पर ही इतना पैसा बहाया जाए और ऐसे शायरों को बुलाया जाए जो इंटरनेशनल भिखारी हों, ऐसे मुकर्रिरों को बुलाया जाए जो मांगने वाले हों। बेशुमार मुकर्रिर ऐसे आपको मिलेंगे जो दीन का काम सिर्फ लिल्लाह, रब की रजा के लिए करते हैं। इसलिए ऐसे मुकर्रिरों को बुलाओ। और कुछ नात ख्वां तो ऐसे हैं कि स्टेज पे ऐसे लग रहा है कि डांस कर रहा है। उन लोगों के लिए जुमला मिसले जहर लगेगा, लेकिन ये हक है, सच है। बेशुमार ऐसी वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं, YouTube पर पड़ी हुई हैं, जो बेशुमार नाते गानों की तर्ज पर सेम टू सेम गाना ऐसा लग रहा है कि गाना गा रहा है। मिंबरी रसूल पर खड़े होकर, मिंबरी रसूल का भी कोई अदब नहीं, कोई एहतराम नहीं, और हमारी कौम भी उस शायर को ही पसंद करती है। मेरे प्यारे, सही बात यह है कि एजुकेशन पर तवज्जो दीजिए, जलसे कराइए, लेकिन पैसा कम खर्च कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मुकर्रिर दूसरे स्टेज से मंगाया जाए। तुम्हारे आसपास में बेशुमार मुकर्रिर हैं, इलाके में बहुत सारे मिल जाएंगे। जो बात वो बतलाएगा वही बात ये बतलाएगा, जो हदीस वो बयान करेगा वही हदीस तुम्हारे पास का जो मुकर्रिर है वो बयान करेगा। जो कुरान की तफसीर वो करेगा वही तुम्हारे पास का जो मुकर्रिर है वो भी वही तफसीर करेगा। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि 50,000 वाला मुकर्रिर बुलाया जाए, 5,000 वाले से भी काम चल सकता है। अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दीजिए, एजुकेशन पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि ये दौर बहुत खतरनाक है। बम और बारूद का दौर नहीं है, बल्कि कलम का दौर है। इसलिए अपने बच्चों को कलमकार बनाइए, फनकार मत बनाइए, गायक मत बनाइए। अपने बच्चों को सिंगर मत बनाइए, कलमकार बनाइए।